जीनियस ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सर्वनाम के बारे में। यह हिंदी ग्रामर का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे लगभग सभी प्रकार के परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्वनाम का डिफिनीशन। सर्वनाम आखिर कहते हैं तो किसको कहते हैं। देखिए, यह कहा जा रहा है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा वहां से हट जाएगा और उसके जगह पे जो शब्द का प्रयोग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो आखिर संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा के बारे में इसके पिछले वीडियो में बता दिया गया कि संज्ञा होता किसको है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए, दुनिया का जितने भी नाम है वह सब का सब क्या, संज्ञा है। और नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो जाएगा वह का क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि सिंपल इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते क्या है कि सोनाक्षी सुंदर है। सोनाक्षी सुंदर है। यहां पे हम लोग एक नाम लिए, नाम क्या है, सोनाक्षी। सोनाक्षी का हमने प्रयोग किया, यह नाम है तो यह क्या हो जाएगा, संज्ञा। यदि उसका हम लोग नाम जानते हैं तो उसके नाम लेकर के बोलेंगे, यदि उसका हम नाम नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे कि वह सुंदर है। वह क्या है, सुंदर है। तो अब देखिए यहाँ पे सोनाक्षी यानी कि उसका नाम का प्रयोग हो रहा था, तो यह मेरा हो गया क्या, संज्ञा। यह मेरा क्या हो गया, संज्ञा, क्योंकि नाम है। असंज्ञा को हटा करके इसके जगह पे मैंने किसका प्रयोग किया, वह का, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो यह समझ गए होंगे, नाम जहां जहां रहेगा वह सब का सब क्या होगा, संज्ञा होगा। और नाम को हटा करके जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह सब का सब क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल इसका देखिए, वह, तुम, मैं, कौन, कुछ इत्यादि, यह सब सारे के सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग किसको कहते हैं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वैसे सर्वनाम को हम लोग बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैंने पूछा, शिक्षक ने मोहन से पूछा, मोहन से पूछा, राम आज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। अब देखिए यह सेंटेंस है, इसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। शिक्षक ने मोहन से पूछा, शिक्षक ने मोहन से पूछा, राम आज क्यों नहीं आया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं वक्ता। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। श्रोता मतलब सुनने वाला। अन्य मतलब जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ शिक्षक क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। शिक्षक पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, मोहन से। तो यहाँ पे शिक्षक क्या हो जाएंगे, तो शिक्षक हो जाएंगे वक्ता, यानी कि बोलने वाले। शिक्षक की बातों को सुन कौन रहा है, मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा, श्रोता यानी कि सुनने वाला। और शिक्षक पूछ किसके बारे में रहे हैं, तो राम के बारे में पूछ रहे हैं, तो राम हो जाएगा कोई अन्य व्यक्ति। समझ गए। तो यह इस तरह से एग्जाम्पल से यह क्लियर हो गया होगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम और वह। इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, मैं, तुम और वह। दूसरा सर्वनाम हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं कि इसको, इस चीजों को समझिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। जैसे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या कि वह किताब मेरा है। वह किताब क्या है, मेरा है। यानी कि उसके तरफ हम लोग इंडिकेट करके बताते हैं, इशारा करके बताते हैं कि वह किताब क्या है, मेरा है। यह बोर्ड तुम्हारा है, यह मार्कर मोहन की है। तो कहने का मतलब कि जिसको हम लोग
फिक्स बताते हैं, एकदम निश्चित बताते हैं, वैसे सर्वनाम को हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह किताब मेरा, यानी कि 100% क्या है, उसी का है। इस सर्वनाम का प्रयोग हमेशा क्या करते हैं, इशारा करके बताते हैं। जैसे कोई जा रहा है तो उसको हम लोग बताते हैं ना कि वो जो घर है हमर है, यानी कि इशारा करके बता रहे हैं कि वो घर, यानी कि उसको हम लोग इशारे से व्यक्त करें कि वह घर जो है सो क्या है, मेरा है। तो वहां पे हम लोग जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह मेरा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो वह सर्वनाम मेरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिएगा, क्या, यह, वह, ये, वे। जैसे कि ये किताबें मेरी है, वो साइकिल उसका है। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उस कंफ्यूजन को समझिएगा। जैसे कि पहला में मैंने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में कि इसका भी एग्जाम्पल वह है, बिल्कुल देखिए, और इसका भी एग्जाम्पल वह है। तो बोलिएगा कि फिर दोनों तो सेम टू सेम हो गया, तो इसको हम किस चीज में रखेंगे, तो इसको हम लोग सेंटेंस के अनुसार समझेंगे, वाक्य के अनुसार समझेंगे। जैसे कि वह के साथ अगर कोई वस्तु आ गया, वह के साथ यदि कोई क्या आ गया, वस्तु आ गया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। कौन से सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में। और वह के साथ, वह का संबंध यदि किसी आदमी के साथ होगा, वह का संबंध किसी आदमी के साथ होगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे कि वह मेरा भाई है, वह मेरा क्या है, भाई है। तो वह का प्रयोग हम लोग किए किस चीज के लिए, आदमी के लिए, क्योंकि भाई है तो वह क्या है, आदमी है। तो यहाँ पे यह सर्वनाम हम लोग का हो जाएगा कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक। और वह का प्रयोग यदि किसी वस्तु के लिए करेंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम लोग, यह देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक। कौन सा सर्वनाम, संकेतवाचक। संकेतवाचक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इशारा से बताते हैं, इशारा से बताते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, संकेतवाचक। तो ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। वह का प्रयोग किसी वस्तु के साथ होगा, किसी सामान के साथ होगा, तो हो जाएगा मेरा निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह का प्रयोग किसी आदमी के लिए किया जाएगा तो वह हम लोग का कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। दोनों एकदम क्लियर है। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक। इसको संकेतवाचक हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इशारा से बताते हैं। अगला देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें निश्चितता, कोई फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कोई आया था, यानी पता नहीं चला कि कौन आया था से, कुछ लोग वहां पे है, पता नहीं चला कि कुछ लोग मतलब कितना, 10, 20, 50, ये तो पूरा क्लियर पता नहीं चल रहा है। तो यहां इसके लिए कोई, कुछ, थोड़ा, जिसे कि हम लोग बोल दे कि थोड़ा पैसा है उसके पास, अब थोड़ा में यह पता नहीं चल रहा है कि उसके पास पैसा है तो कितना है, यानी कि जिसमें अनिश्चितता बना रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी से कुछ पूछने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग किसी से क्या करने के लिए, पूछने के लिए। जैसे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्या खाइएगा, आप कहां रहते हैं, सर आप क्या पढ़ाते हैं। तो जिस जहां पर हम लोग का सिर्फ क्वेश्चन निकल करके आएगा वैसे सर्वनाम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब किसी से क्या करना, पूछना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या बताएगा, संबंध बचाएगा। इसको अच्छा से समझिएगा कि संबंधवाचक होता क्या है, जो हमेशा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताएगा और नहीं तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध बताएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि वहां जो खड़ा है, वहां जो क्या है, खड़ा है, वह मेरा भाई है। देखिए वहां कौन आदमी खड़ा है, तो वहां जो खड़ा है, वहां जो क्या करा, खड़ा है, वही मेरा क्या है, भाई है। यानी कि दोनों आदमी क्या है, एक के है। हुआ जो खड़ा है वो हमारा कथी है, भाई है। तो दोनों आदमी, दोनों चीज जो है, दोनों शब्द का प्रयोग एक ही वस्तु के लिए किया गया है, इसलिए हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक। जैसे कि हम लोग सुने होंगे, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। यह कहावत हम लोग खुद सुनते हैं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे कि अगर मान के चलिए कि राम बाबू का लाठी है, तब भैंस किसका होगा? राम बाबू का ही होगा। यानी कि आदमी राम बाबू का एगो है, एगो है, और चीज क्या एगो है? दूगो। एगो लाठी भी ओकरे है, अब भैंस भी उसी का है। तो ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस यानी कि दो सर्वनाम का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए होगा, ध्यान से समझिएगा, जिस दो शब्दों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा, वैसे सर्वनाम को हम लोग कौन सा सर्वनाम बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। हम लोग बोल सकते हैं वहां जो भैंस है वह मेरा है, यानी कि भैंसी भी मेरा है, वह भी मेरा है। तो ऐसे सारे शब्दों को हम लोग समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में समझते हैं। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, पता ही चल रहा है, निज का मतलब होता है खुद, अपने लिए। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग अपने लिए करेंगे, वैसे सर्वनाम को हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना काम खुद करता हूं। जैसे कि मैं अपना काम क्या करता हूं? खुद करता हूं। यानी किसी से करवाता नहीं है, वो अपना काम क्या करता है? खुद करता है। तो जहां पर जिस शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए, अपने आप के लिए करेंगे, वैसे सर्वनाम को हम लोग कौन सा सर्वनाम बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अपना, अपनी, स्वयं, खुद, यह सबका सब सर्वनाम जो हो जाएगा वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।